सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर मुझे इंटरवल निकालना है जहाँ पर ये फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है और डिक्रीज़ कर रहा है। तो फर्स्ट थिंग, चाहे वो इंक्रीज़ कर रहा हो वो डिक्रीज़ कर रहा हो, तो हमें तो एफ डैश एक्स निकालना ही पड़ेगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कर रहा हूँ। सो व्हाट वी हैव, अच्छा डायरेक्ट मैं एफ डैश एक्स निकाल रहा हूँ। तो एफ एक्स दिया हुआ है 5x² + 7x - तो फॉर द फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग 5x तो हो जाएगा 5, यहाँ से आया 2x + 7, तो ये आया 10x + 7 आया। अब जैसे ही 10x + 7 आया तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग। आई होप सबको याद होगा कि क्लास 11 में हम लोग ऐसा कुछ वेवी कर्व मेथड किया था। वेवी कर्व मेथड कि हम लोग एक नंबर लाइन बनाते थे और नंबर लाइन पे एक ऐसा पॉइंट मार्क करेंगे जहाँ पर ये 10x + 7 ज़ीरो होता है। तो मैं ये कर सकता हूँ 10x + 7 = 0, तो 10x = -7, सो x = -7/10। तो मतलब -10x + 7 ज़ीरो होता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर -7/10 मार्क कर दूँगा, ठीक है। अब -7/10 से कोई भी एक वैल्यू ज़्यादा लेते हैं, -7/10 से ज़्यादा, सपोज़ 1 ले लिया, तो अगर तुम यहाँ पर 1 पुट करोगे, x की जगह पे 1 पुट करोगे तो क्या आ रहा है 10 × 1 + 7, दैट कम्स आउट विथ, मतलब यहाँ पर मैं लिखूँगा पॉजिटिव। जैसे बोला था कि एक वो नंबर लाइन को उस पॉइंट ने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है one part is greater than -7/10, the other part is less than -7/10। अब एक नंबर लेते हैं जो -7/10 से छोटा है, -2 पुट करते हैं, -2 छोटा होगा, तो 10 × -2 + 7, तो ये हो गया -20 + 7, ये आ रहा है तुम्हारा माइनस, तो नेगेटिव आ रहा है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा नेगेटिव। तो यहाँ से ही मुझे पता चल रहा है कि फंक्शन इंक्रीज़ कहाँ हो रहा है और डिक्रीज़ कहाँ हो रहा है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ एफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग इन -7/10 इन्फिनिटी, क्योंकि देख रहे हो -7/10 से लेकर इन्फिनिटी तक पॉजिटिव है। तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव होने का मतलब एफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग और एफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग इन -∞, -7/10। तो इस रेंज में जो है एफ एक्स डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके हो गया मेरा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सो अगेन वी नीड टू फाइंड एफ डैश एक्स। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स हो जाएगा -9 - 2x, ठीक है। फिर हम लोग करते हैं वेवी कर्व मेथड बाय wavy curve method। so what we have is -9 - 2x। फिर से अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूँगा, नंबर लाइन पे मुझे कौन सा पॉइंट मार्क करना है जहाँ पर -9 - 2x 0 हो रहा है, तो -9 - 2x = 0, -2x = 9, देयरफॉर x = 9/-2, तो -9/2 आ रहा है। तो यहाँ पर मैं मार्क करूँगा -9/2, -9/2 यहाँ पर मार्क कर दिया। अब एक ऐसा नंबर जो -9/2 से बड़ा है 1, तो अगर मैं 1 पुट करूँगा वहाँ पर, सो व्हाट वी हैव, अगर मैं 1 पुट किया -9 - 2 × 1, तो ये आ रहा है -11, तो उसका मतलब नेगेटिव। अच्छा -9/2 से छोटा, अब देखो -9/2 से छोटा, -9/2 होता है तुम्हारा -4.5, तो मतलब हमें -5 लेना है। तो ध्यान से -4 नहीं, -5 लेना है। तो अगर -5 लिया, सो व्हाट वी हैव -9 - 2 × 5, यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं एफ डैश, क्योंकि एफ डैश एक्स का साइन से ही पता चलेगा वेदर इट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। -9 - 2 × 5, तो ये आ रहा है, ओ सॉरी -5 लेंगे ना, नॉट +5, -5, -9 + 10,
तो ये हो गया -9 + 10 दैट कम्स आउट टू बी 1, मतलब पॉजिटिव। तो इंक्रीजिंग कहाँ हो रहा है, इंक्रीज इन्फिनिटी से लेकर -9/2, और डिक्रीजिंग हो रहा है -9/2 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी फाइंड इंटरवल अक्रॉस विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। चलो नेक्स्ट सेट करते हैं। तो यहाँ पर लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पर एक ही क्वेश्चन करेंगे, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। सो व्हाट वी हैव माइनस, फिर से हम लोग क्या करते हैं, f' निकाल लेते हैं। तो f' होगा -2, x³ का हो गया 3x², -9 x² का हो गया 2x, देन -12, तो ये आया -6x² -18x -12। तो यहाँ से मैं -6 कॉमन लिया तो x² + 3x + 2 ये आया। अब ये आने के बाद इसको मैं थोड़ा सा मिडिल टर्म कर सकता हूँ, दैट इज x² + 2x + x + 2 x + 2 + 1 x + 2। तो मेरा आ रहा है x + 2 और x + 1। ठीक है, ये तो ये आया। अब हम लोग क्या करेंगे, बाय वेवी कर्व मेथड, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमें इंटरवल ही निकालने बोला है, सेम एज बिफोर। तो अभी मुझे वो पॉइंट्स मार्क करना है जहाँ पर ये जो f' है ये 0 हो जाएगा। तो एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, ये 0 तभी होगा जब इन दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो x + 1 कहाँ पर 0 होगा, x + 1 विल बिकम 0 एट -1, -1 पे 0 होगा, और x + 2 0 होगा, -2 पे 0 होगा। ठीक है, अब एक वैल्यू लेते हैं -1 से बड़ा, 1 ले लिया। ठीक है, अब वही 1 को यहाँ पर x की जगह पे पुट करना है और देखना है मुझे इसका साइन पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर मैं 1 पुट किया, -6, 1 + 2 1 + 1, तो -6 3 और 2, मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो मैं लिख दूंगा नेगेटिव। ठीक है, अब -1.5, सो -6 -1.5 + 2 -1.5 + 1, तो ये आ रहा है यहाँ 0.5 और इधर, तो माइनस और माइनस बन जाएगा पॉजिटिव, सो दिस बिकम्स पॉजिटिव। ठीक है, अब -3 लेते हैं। तो -3 लेने से क्या होगा, -6 -3 + 2 -3 + 1, सो माइनस, तो ये हुआ 6, ये हुआ -1 और ये हुआ -2। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव। ठीक है, सो फंक्शन, पहली बात है जहाँ पर पॉजिटिव होता है वहाँ पर इंक्रीज, वहाँ पर डिक्रीजिंग। तो f(x) इज इंक्रीजिंग इन, कहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं, इट्स क्वाइट ऑब्वियस, पूरा दिख रहा है, माइनस के बीच में इंक्रीज कर रहे हैं, और डिक्रीजिंग कहाँ कर रहे हैं, अब यहाँ सेपरेट अलग अलग सब इंटरवल्स में डिक्रीज कर रहा है। एक है -∞ से लेकर -2, यूनियन करना इन्फिनिटी। सो दिस इज हाउ वी फाइंड इंटरवल्स फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल्स एट विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो यहाँ पर है f(x) = x + 1 होल क्यूब, x - 3 होल क्यूब। तो इसको मुझे f'(x) निकालना है, तो वो तो मैं प्रोडक्ट रूल यूज़ करूँगा।
तो प्रोडक्ट रूल में क्या था, x प्लस वन होल क्यूब को बाहर रखा और 3 होल स्क्वायर, देन डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस थ्री वन ही होता है, प्लस x माइनस थ्री होल क्यूब, देन डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन होल क्यूब इज 3 x प्लस वन का होल स्क्वायर एंड दैट्स इट। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, सो यू गेट तो यहाँ से 3 x प्लस वन होल स्क्वायर x माइनस थ्री होल स्क्वायर। सो अगर स्टार्टिंग से कॉमन लिया तो बचा x प्लस वन और सेकेंड वाले से कॉमन लिया तो x माइनस थ्री। सो वी हैव 3 x प्लस वन होल स्क्वायर x माइनस थ्री होल स्क्वायर और यहाँ से आ रहा है 2x माइनस टू, तो फिर 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो 6x प्लस वन होल स्क्वायर x माइनस थ्री होल स्क्वायर x माइनस वन। ठीक है, इतना सारा आया। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट मुझे फिर से है, तो फिर से वही बाय वेवी कर्व मेथड करेंगे, बाय वेवी कर्व मेथड। तो यहाँ पर हो गया, अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो वहाँ पर क्या क्या मार्क करेंगे, एक तो ये माइनस वन, फिर वन और फिर थ्री। ठीक है, माइनस वन, वन और थ्री। अच्छा, अब जब हम लोग साइन निकालने के समय एक नंबर लेना है 4, तो जब 4 पुट करेंगे हमें इन दोनों में पुट करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा नो मैटर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स तुम पुट करो। तो तुम बस यहाँ पर पुट करना, इस एक्स की जगह पे पुट करना। अगर यहाँ ये वाला पॉजिटिव होता है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर x माइनस वन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव होगा। तो 3 से 4 माइनस वन पुट किया तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है, तो उसका मतलब ये वाला होगा पॉजिटिव। ठीक है, 1 और 3 के बीच में 2, फिर माइनस वन, 1 होता है पॉजिटिव। माइनस वन और 1 के बीच में नाउ यू सी, अगर जैसे ही मैं 0 पुट किया, 0 माइनस वन नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। फिर माइनस वन से कम माइनस टू पुट करो, माइनस फिर आएगा नेगेटिव। ठीक है, सो मेरा फंक्शन कहाँ है, इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है, तो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी कॉमा वन, क्योंकि ये पूरे में ही डिक्रीज कर रहा है। एफ एक्स जो है इस पूरे रीजन में डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए माइनस इन्फिनिटी से लेकर वन होगा। और इंक्रीज कहाँ कर रहा है, इंक्रीजिंग इन वन कॉमा इन्फिनिटी। ठीक है, सो दिस इज द रीजन जहाँ पर फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, एक सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक्स ओवर 4 माइनस वन बाई थ्री एक्स क्यूब। एक्स ओवर 4 माइनस वन बाई थ्री एक्स क्यूब, यही है। हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा, अगेन वी नीड टू फाइंड एफ डैश एक्स, सो 4x क्यूब माइनस 1 बाई थ्री इंटू 3x स्क्वायर, तो ये हुआ 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लिखेंगे फॉर द फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा, सो वी गेट 4x माइनस वन आ रहा है। अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 4x माइनस वन। ठीक है, फिर से हम लोग वही वेवी कर्व मेथड, बाय वेवी कर्व मेथड
नंबर लाइन ड्रॉ किया। नाउ कौन कौन से पॉइंट पे ये ज़ीरो हो रहा है? इफ़ आई पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एज ज़ीरो, तो मुझे अगर मैं एक्स का वैल्यू ज़ीरो पुट करूँगा तो मुझे मिलेगा, और 4x माइनस वन जहाँ ज़ीरो होता है, तो 4x माइनस वन कहाँ ज़ीरो होता है? 4x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दिया, 4x इक्वल टू वन, तो x मतलब दूसरा जो पॉइंट है वो है 1/4। नाउ लेट्स टेक अ नंबर मोर देन 1/4, 1। नाउ अगर मैं 1 यहाँ पुट करता हूँ, इफ़ आई पुट 1 इन हियर, 1 स्क्वायर 4 इंटू 1 माइनस 1, तो 1 स्क्वायर इंटू 3, मतलब 3 आ रहा है, मतलब यहाँ पर है पॉजिटिव। ठीक है, 0 और 1/4 के बीच में एक नंबर 1/8 ले सकते हैं। तो अगर 1/8 लिया, 1/8 का होल स्क्वायर 4 इंटू 1/8 माइनस 1, तो 1/8 का होल स्क्वायर मतलब 1/64, और ये हो रहा है 2, 1/2 माइनस 1, तो वो तो माइनस हाफ आ रहा है, अंदर में माइनस हाफ आ रहा है मतलब नेगेटिव, तो मैं कर दूंगा नेगेटिव। ये सब एफ डैश एक्स का निकाल रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ क्योंकि ये एफ डैश एक्स है। ठीक है, अच्छा अब 0 से कम -1 पुट करो। नाउ -1 क्या होगा? अगेन इफ आई पुट -1, यहाँ पर -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर 4 इंटू -1 -1, तो ये तो गया, ये तो पॉजिटिव है, -4 और -1 -5 आ रहा है, तो फिर से आया नेगेटिव नेगेटिव। ओके, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन fx is increasing in 1/4 comma infinity, fx is decreasing in -infinity comma 1/4। ठीक है, हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो खुद से ट्राई करना। ओके, नाउ वी हैव वन लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है? शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x। तो अगेन हम लोग यहाँ पर एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1/x होता है, तो लॉग 1 प्लस एक्स का 1/1 प्लस एक्स होगा, माइनस यहाँ पर हमें क्वोशिएंट रूल यूज़ करना है, सो वी हैव 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स, फिर डी डी एक्स 2 माइनस अब होगा 2x बाहर गया, एंड डिफरेंशियल ऑफ 2x 1, तो ये हुआ 1/1 प्लस एक्स माइनस 4 प्लस 2x माइनस डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, तो ये 2x और 2x गया, तो वी हैव 1 प्लस एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास एक्स 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस, सो वी गेट, क्या मिल रहा है हमें? 4 प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला 4x प्लस एक्स स्क्वायर -4 माइनस 4x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, तो -4x 4x गया, -4 4 गया, सो वी आर लेफ्ट विथ एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है, नाउ यू
द फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब नाउ एक्स का जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ा है। अब यहाँ पर एक्स का कोई भी वैल्यू डालो जो जीरो से बड़ा है, क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है? ये तो हमेशा पॉजिटिव, 2 + x² भी हमेशा पॉजिटिव। अब जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर, और तो 1 + x वो भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि x इज पॉजिटिव, 1 + x दैट विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x 0. So fx is increasing for all x greater than 0. ठीक है, so that's it.